अगर आप कुछ ऐसे खड़े होते हैं जिसमें आपका पेट बाहर की तरफ आ रहा है, कमर में एक स्लाइट आर्च है एंड यू फील कि अरे ये तो हमेशा बेली फैट ही होगा, तो आप गलत हो सकते हैं। बिकॉज ये हो सकता है एक पेल्विक इनकरेक्शन। जी हाँ, इसे कहते हैं एंटीरियर पेल्विक टिल्ट। ये एक्चुअली आपकी पेल्विक मसल्स जब लूज हो जाती हैं, आपके हिप्स टाइट होते हैं और आपके हैमस्ट्रिंग्स में टाइटनेस होती है, तो उस वजह से होता है। तो आज इस वीडियो में बता रही हूँ आपको कुछ ऐसे योगासन जिन्हें करने से आप अपनी पेल्विक मसल्स को, हिप्स को और हैमस्ट्रिंग्स को ट्रेन कर सकते हैं वर्टिकली अलाइंड होने में। सो बेसिकली इट्स अ पोस्चर इनकरेक्शन और पेल्विक इनकरेक्शन, जिसे हम कुछ योगासन करके ट्रेन कर सकते हैं अपनी मसल्स को एंड ये ठीक हो सकता है। सबसे पहला योगासन करने के लिए आपको करना क्या है, ऐसे अपने घुटनों पर आते हुए दोनों हाथों को मैट पर ऐसे रखना है, जिससे आप एक टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, राइट। और आप यहाँ से अपने राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में ऐसे रख लें और ऐसे अपने दोनों हाथों को अपने राइट घुटने में, नी में ऐसे रखते हुए कोर को इंगेज करें। इंगेज करने का मतलब है ढीला ना छोड़े, टाइट रखें। और यहाँ से अपने हिप्स को आगे की तरफ ऐसे मूव करें। ऐसा करने से आपकी जो हिप में टाइटनेस है वो कम होती है। और ऐसे पीछे की तरफ आए और ऐसे अपने हील्स पे आते हुए, जिससे आपकी हैमस्ट्रिंग्स की जो टाइटनेस है वो कम होगी। तो दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ऐसे करने से आपकी हिप की टाइटनेस कम हो रही है और ऐसा करने से आपकी हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो चलिए 10 से 15 बार इसे करना है। आगे लेकर गए, कोर को एंगेज रखें। सेम प्रोसेस आप अपने लेफ्ट लेग के साथ कर लें। कोर को एंगेज करें और हिप्स को ऐसे स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ, हील्स में आते हुए हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच करें। तो अगला जो आसन है वो है सेतुबंध आसन। ऐसे लेट जाएं और अपने पैरों को फोल्ड कर लें। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अपने कोर को इंगेज करें, अपने ग्लूट्स को इंगेज करें और अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ ऐसे उठाएं। और आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, जिसमें आप वन लेग को ऐसे उठा रहे हैं एंड होल्ड करें, ड्रॉप करें, नीचे आए। अगेन कोर को इंगेज करें, ग्लूट्स को इंगेज करें, ऊपर की तरफ ऐसे उठाएं एंड ड्रॉप करें। ये भी कम से कम 15 से 20 बार आप कीजिए। लोअर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाएं, लेग को रेस करें एंड ड्रॉप करें। अगले जो आसन है वो है डाउनवर्ड डॉग या फिर अधोमुख स्वानासन। उसके लिए अगेन आप ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आते हुए अपने पैरों को टक करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की तरफ इस तरह लेकर जाएं कि जो आपकी हील्स हैं वो मैट पर ऐसे लगे, और ऐसे अपनी बैक को लेंथन करें। ऐसे ना रखें, ऐसे पीछे की तरफ लेंथन करें, हिप्स को पीछे की तरफ पुश करें एंड होल्ड करें। यहाँ पर कम से कम 30 से 45 सेकेंड तक का होल्ड करना है आपको एंड अपनी नेवल पर यानी अपनी नाभि पर फोकस करें। अगला जो आसन है उसका नाम है बोट पोज या फिर नवासन। अगर आप बिगिनर हैं योगा में, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, बट फिर भी मैं उसका ऑल्टरनेटिव आपको बता देती हूँ। सो आइडियली आपको करना क्या होता है, ऐसे अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए और यहाँ से कोर को एंगेज करना है। सो बेसिकली सारा का सारा जो गेम है वो कोर को एंगेज करने का है, बिकॉज हम कोर को स्ट्रेंथन करने में ही काम कर रहे हैं। यहाँ से अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाते हुए ऐसे स्ट्रेच करना है। सो बेसिकली आपके जो ये लेग होंगे ये ऐसे स्ट्रेच होंगे और आपको कोर को इंगेज करते हुए यहाँ पर होल्ड करना है 20 से 30 सेकंड तक का। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है तो आपको करना क्या है, अगर आपकी लेग्स स्ट्रेट नहीं हो रही हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन। तो यहाँ पर करें क्या, ऐसे अपने लेग्स को धीरे 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 ऊपर की तरफ ऐसे उठाएं। आप बेंड रख सकते हैं अपने नीज़ को,
और यहाँ पर आप होल्ड करें 20 से 30 सेकंड तक का। चलिए, मेक श्योर आपका कोर जो है वो एंगेज हो प्लीज। अगला जो आसन है इसका नाम है उत्थित त्रिकोण आसन। इसे करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 3.5 फीट का, 3 से 3.5 फीट का आप गैप रखें। अब आपको करना क्या है, दोनों हाथों को ऐसे फैलाते हुए मेक श्योर कि जो आपका ये वाला आर्म है, आपका शोल्डर, और ये वाला जो हाथ है, लेफ्ट आर्म, शोल्डर एंड राइट आर्म, वो एक लाइन में होने चाहिए। अब देखिए, पैर को आपको क्या करना है, राइट वाला जो पैर है उसको राइट साइड ही 90 डिग्री में ऐसे मोड़ दीजिए, और लेफ्ट वाला जो फुट है उसको अंदर की तरफ ऐसे कर दे 45 डिग्री में। अब यहाँ से आपको करना क्या है, अपने राइट साइड ऐसे अपनी कमर को मोड़ते हुए ऐसे मेक श्योर आपका कोर इंगेज हो, ग्लूट्स इंगेज हो, हैमस्ट्रिंग इंगेज हो, और अपने राइट हैंड को मैट पर ऐसे लगाने की कोशिश कीजिए इस तरीके से, और जो लेफ्ट वाला हैंड है उसको मेक श्योर ऊपर की तरफ ऐसे स्ट्रेच कीजिए और अपने थंब पर फोकस कीजिए ऐसे। कम से कम 30 से 40 सेकंड तक आप यहाँ पर होल्ड करें। पेट को ढीला मत छोड़िएगा, पेट को एंगेज रखिएगा, कोर को एंगेज रखिएगा, एंड स्लोली वापस आ जाए। सेम प्रोसेस आपको करना क्या है, लेफ्ट फुट को 90 डिग्री में लेफ्ट साइड मोड़ना है, राइट फुट को अंदर की तरफ 45 डिग्री में मोड़ना है, एंड अगेन सेम ऐसे कमर को ऐसे मोड़ते हुए आगे की तरफ मत झुके ऐसे। मेक श्योर आपका जो ये वाला हाथ है और ये वाला हाथ है एक लाइन में होने चाहिए, और अपने थंब पर फोकस कीजिए। 30 से 40 सेकंड तक यहाँ पर होल्ड कीजिए। ये थी वो सारे के सारे आसन जिन्हें करने से आप जो अपना गलत पॉस्चर है, पेल्विक इनकरेक्शन है, उसे ठीक कर सकते हैं। एंड आई होप ये सब करने के बाद मेक श्योर आपको ये रोज़ करना है, एंड बी माइंडफुल जब भी आप खड़े हो रहे हैं। मेक श्योर कि आपका जो पेट है ऐसे आगे की तरफ ना जाए। अगर लग रहा है कि आप ऐसे कुछ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी समय तुरंत अपने पॉस्चर को करेक्ट करें, एंड साथ ही साथ इन एक्सरसाइजेस को, इन आसन्स को प्रैक्टिस कीजिए रोज़। इन आसन को करने के और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये तो सिर्फ एक फ़ायदा है पेल्विक इनकरेक्शन जो मैंने बताया। इसके साथ साथ इन आसनों को करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेक श्योर इन्हें अपने रूटीन में ऐड कीजिए, एंड आई होप आपका जो पॉस्चर है ऐसा वो कुछ ऐसा ज़रूर होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड हरि ओम नमस्ते।